श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन रसिक संत महात्माओं के जीवन चरित्र की श्रृंखला में आज हम श्रीहित कल्याण पुजारी जी के जीवन चरित्र को बताएंगे। चलिए श्री कल्याण पुजारी जी के बारे में कुछ जानते हैं। भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनने से हमारी भगवान के चरणों में भक्ति और प्रेम बढ़ता है। हमें लगातार भक्तों के चरित्र को सुनना चाहिए बहुत ध्यानपूर्वक। इससे हमें पता लगता है कि हमारी भजन का स्तर, भक्ति का स्तर किस स्तर पे है और हमें उसमें क्या सुधार करना है, हमें कैसे भगवत प्राप्ति हो। यह मार्ग भी भगवान के भक्तों के चरित्र को सुनने से हमें ज्ञात होता है। तो ध्यान से आप सुनिए श्री कल्याण पुजारी जी के बारे में। बहुत अच्छा प्रसंग है। कल्याण पुजारी जी ने अपने जीवन में लोक और वेद की सुदृढ़ श्रृंखलाओं को तोड़ दिया था और प्रेम रस उपासना के रसिकों के अनन्य व्रत का इन्होंने अत्यंत उत्कट रीति से पालन किया था। वहीं इनकी रहनी और कहनी सबसे अलग थी। ये गोस्वामी श्री वनचंद्र जी महाराज के शिष्य थे। श्री सुंदर दास जी द्वारा बनवाए जा रहे श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर निर्माण के समय इनके अनुरागपूर्ण सेवा कार्यों से प्रसन्न होकर गोस्वामी जी ने इन्हें श्री जी की सेवा सौंपकर इनके मन की अभिलाषा को पूर्ण किया था। जो कल्याण पुजारी जी थे, श्री जी की अंग सेवा हार्दिक रुचि और बड़े अनुराग के साथ करते थे। ये दिन रात मंदिर में ही बने रहते थे। इन्हें मंदिर से जो भी प्रसाद मिलता था उसे वे साधु संतों को खिला देते थे और स्वयं उनकी जूठन खा के रहते थे। पुराणों में गाई गई भक्तों की महिमा को यह सुनकर एवं समझकर इनके मन को पूर्ण विश्वास हो गया कि भक्त और भगवान दोनों समान रूप से पूजनीय हैं। अतः सदैव भक्तजनों का उचिष्ट और उनके चरणामृत को ग्रहण करने को ही इनकी दिनचर्या बनी हुई थी और इनका मन ललायित रहता था यह कार्य करने में। श्रीहित कल्याण पुजारी जी को की इस क्रिया से अनेक लोग अप्रसन्न भी रहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मंदिर का एक पुजारी वर्णाश्रम धर्म से निर्बंध हो, साधु संतों का जूठन खाए और फिर मंदिर में जाकर श्री जी की अंग सेवा करे। ये विरोधी लोग यद्यपि आपस में बैठकर इनकी इस क्रिया के विरुद्ध खूब शास्त्रीय चर्चा किया करते थे, किंतु इनसे साक्षात रूप से कहने का किसी को साहस नहीं था। तब उन्होंने सर्वसम्मत होकर श्री वनचंद्र जी के नाती श्री दामोदर वर जी से प्रार्थना की कि कल्याण पुजारी जी साधु संतों के साथ मिल बैठकर प्रसाद खा पाते हैं, उनकी जूठन खाते हैं, फिर श्री जी की सेवा भी करते हैं, अंग सेवा। इस प्रकार मंदिर की मान मर्यादा को नष्ट कर रहे हैं। किंतु गोस्वामी श्री दामोदर वर जी ने इनका ही पक्ष लेते हुए उन्हें समझाया, अरे भैया, वाही को मन राखो, यही अच्छी बात है। चुगलखोरों के भी हित चिंतक गोस्वामी जी ने उनके चित्त परिवर्तन के लिए शास्त्रीय प्रमाणों से प्रमाणित करते हुए उन्हें यह समझाने की कृपा की कि भक्त और भगवान एक ही है। उसमें द्वैत बुद्धि रखने वाला दुर्भाग्यशाली और एक बुद्धि रखने वाला सौभाग्यशाली कहलाता है। गोस्वामी जी के इस वचन को सुनकर चुगली करने वाले चुप हो गए, परंतु उन्हें संतोष नहीं मिला और वे कोई अन्य उपाय ढूंढने में प्रयत्नशील हो गए। श्री दामोदर वर्जी के युवावस्था को प्राप्त दो पुत्र, जिनमें गोस्वामी रास दास जी बड़े तथा गोस्वामी बिलास दास जी छोटे थे। चुगलखोरों ने इन दोनों को बहलाकर अपने पिता श्री से उक्त बात कहने के लिए तैयार कर लिया। एक दिन ये दोनों श्री दामोदर वर्जी से हठपूर्वक कहने लगे, यह पुजारी एकदम भ्रष्ट हो गया है, श्री जी की अंग सेवा करने योग्य नहीं है, अतः इसे निकाल दिया जाना चाहिए। जब यह बात कल्याण पुजारी जी को ज्ञात हुई तो इन्होंने स्वयं ही मंदिर की ताली और श्री दामोदर वर जी के श्री चरणों में समर्पित
कर दी और अत्यंत उदास चित्त से वहां से उठकर चले आए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनकी किसी बात से गुरुकुल का कोई बालक भी असंतुष्ट हो। गोस्वामी जी तो साक्षात हितमूर्ति ही थे। उन्होंने सबके हित की चिंता रहती थी। वे दोनों ही अवस्था में शांत और गंभीर बने रहे और किसी से कुछ नहीं कहा। उस दिन श्री जी की सेवा किसी दूसरे व्यक्ति ने ही की। श्री जी तो प्रीति के भूखी हैं, प्रेम की भूखी हैं, जिसका नवीन पुजारी में सर्वथा अभाव था। रात्रि को श्री राधा वल्लभ लाल जी ने गोस्वामी दामोदर वर जी से स्वप्न में कहा। क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा। नवीन पुजारी द्वारा समर्पित कोई भी भोग हमने स्वीकार नहीं किया है, अतः हम कल से भी भूखे हैं। कल्याण पुजारी को हटा देने से हमारा चित्त बहुत दुखी है, क्योंकि उसकी तरह प्रीतिपूर्वक तथा सुरीतिपूर्वक सेवा श्रृंगार तथा भोग अन्य कोई भी नहीं कर पाता। मुझ में और मेरे भक्त में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। इसीलिए तुम शीघ्र ही कल्याण को बुलाकर सेवा करने की आज्ञा दो। कल्याण की सेवा श्रृंगार और भोग सामग्री पाना ही हमें स्वीकार है, अतः अन्य का नहीं। वही आकर जब भोग लगाएगा तभी हम जेवेंगे और तभी हमारा कष्ट दूर होगा। गोसाई जी ने कल्याण पुजारी के साथ समस्त नाद बिंदु परिकर को बुलाकर स्वप्न द्वारा प्राप्त परमेष्ठ उस आदेश को सुनाते हुए भली भांति समझाया और कल्याण पुजारी जी को मंदिर की ताली देकर आज्ञा दी कि तुम अपनी निष्ठा और पूर्व रीति से ही प्रभु की सेवा करो। इस घटना से सबका चित्त परिवर्तित हो गया। मन क्रम वचन से उनकी प्रभु और उनके भक्तों में अभेद बुद्धि हो गई। कल्याण पुजारी जी की एक और बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो तत्कालीन महानुभाव के लिए एक आदर्श थी। वह थी हित धर्म के प्रति इनकी उत्कट अनन्यता। ये अपने इष्ट श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर के अतिरिक्त अन्य किसी मंदिर में दर्शन करने नहीं जाते थे। प्रसाद और शरणामत लेने की बात तो दूर ही थी। अन्य महानुभाव जो कि अन्य मंदिर के दर्शन करते थे, वे इनसे वहां के सुख सौंदर्य और वहां की श्री शोभा का वर्णन अतिरंजित रूप से किया करते थे। तब ये उनसे पूछते कि क्या आपने कहीं भी श्री लाल जी का जीवन संजीवनी श्री प्रिया जी की प्रधानता देखी है, अथवा श्री कृष्ण को उनकी वंदना करते देखा है? यह बात यहाँ के सिवा कहीं नहीं है। इसलिए आप लोगों को उचित है कि इधर उधर ना भटककर अंतरंग और बहिरंग इन दोनों दृष्टियों से सदा सर्वदा अपने इष्ट के ही दर्शन करने चाहिए। दूसरी जगह दर्शन करने में एक और आपत्ति यह भी है कि यदि वहाँ की सेवा में अपने यहाँ से कोई विशेषता दिखलाई दे जाए तो अपने मंदिर के प्रति हीनता का भाव उदय हो सकता है, और यदि वहाँ कोई कमी दिखलाई जाए तो इससे अपराध पड़ना पड़ता है। अतः अपने एक पातिव्रत धर्म में एकनिष्ठ होकर सर्वत एक वही अपने इष्ट ही विराज रहे हैं, यही विचारना चाहिए। जब यह भावना परिपक्व हो जाएगी तब सब जगह डोलने की अनावश्यक इच्छा का जन्म ही नहीं होगा। इस प्रकार से कहीं पर न्यूनाधिक देखने के अपराध से भी बचे रहेंगे, क्योंकि वास्तव में बात यह है कि जो सच्चे और टकसाली रसिक हैं उन्हें श्री राधा चरण प्रधानता वाले स्थलों में ही सुख की अनुभूति होती है, अन्यत्र नहीं होती। इस प्रकार से कल्याण पुजारी जी अपने आदर्श चरित्रों द्वारा अपने जीवन में प्रेम रस उपासना और हित रस उपासना रीति का प्रत्यक्ष दर्शन कराते थे। कल्याण पुजारी जी की अपने इष्ट राधा वल्लभ लाल जी में बड़ी अनन्य निष्ठा थी।